कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कितने नंबर वाले पास हैं? 82 नंबर वाले पास होते हैं कि नहीं होते हैं, या कहाँ एलिजिबल होते हैं? कितने नंबर बढ़े या कितने नंबर घटे? क्या अब भी नंबर घट बढ़ सकते हैं? और लास्ट में सबसे फाइनल चीज कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने पास किया था। आप कितने लोगों में है इस बार, कितने लोग शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे, वो चीज देख लीजिए। देखिए, सीटेट का रिजल्ट आ चुका, आप अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। सीटेट की जब आप मेन वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है सीटेट जुलाई 2024 रिजल्ट। यहां नहीं आप देख पाते हैं तो नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी में सीटेट जुलाई 2024 रिजल्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप रोल नंबर वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये एक चीज है। चीज नंबर 2 कि इस बार पेपर 1 जो है 8 लाख बच्चों ने भरा था, इस बार पेपर 1 के बच्चे कम हो गए हैं। काफी रीजन क्या है? बीएड अब पेपर 1 में मान्य नहीं रहा है, तो बीएड वाले लोग नहीं भर पाते। इसके साथ ही साथ इनमें से 8 लाख में से लगभग 6.5 लाख लोगों ने पेपर दिया और 1,27,000 लोग पास हुए, जो कि बहुत कम होता जा रहा है ये नंबर। और दूसरी तरफ वहीं पर पेपर 2 में 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 14 लाख लोगों ने पेपर दिया और 2,40,000 बच्चों ने इस पेपर को पास किया। यह है पेपर 1 और पेपर 2 का डेटा। बच्चे पूछते हैं कि सर, क्या जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर घटे हैं कि बढ़े हैं, या क्या हुआ है? देखो, नंबर में बदलाव जरूर होता है, आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर बदले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पेडागोजी के क्वेश्चंस कभी कभार ही एक आधा सवाल बदला जाता है। इतने इजीली पेडागोजी के क्वेश्चंस के अपने जो आंसर है सीटेट नहीं बदलता है, क्योंकि उन चीजों पे बहस करने के लिए कोई ऐसे प्रूफ भी नहीं है। कोई ऐसी मार्केट में ऑथराइज एनसीईआरटी की बुक तो है नहीं कि फोटो दिखा के आप बोल दोगे कि कर लो। एक किताब में हाँ लिखा होगा, एक में ना लिखा होगा, तो उन सबूतों पर सीटेट विश्वास नहीं करता, रिजिड रहता है, नंबर बदलता भी नहीं है। जहां तक बात है कंटेंट की, यानी कोई सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन है, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर अगर गलत आते हैं तो बदला भी जाता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंटेंट वाले की आपको लगेगा जरूरत है। ज्यादातर जो लड़ाई होती है पेडागोजी की होती है, क्योंकि ये विषय ही विचार विमर्श का है। मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक टाइप बात है इनका। कोई आज जो बात सच है वही 20 साल बाद गलत हो जाएगी, तो इन चीजों पर बहस हमेशा चलती रहती है। इनके नंबर बदलने की मांग होती है, वो सीटेट बदलता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ही कम होते हैं। फिर भी फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर बदले हुए आते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को उनका कितना फायदा मिलेगा ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। हो सकता है किसी बच्चे के 4 नंबर बढ़ जाए, किसी का 1 नंबर बढ़े और किसी बच्चे के 2 नंबर घट जाए। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं। बहुत अधिक नंबर बढ़ भी सकते हैं, कम भी बढ़ सकते हैं, और नंबर घट भी सकते हैं। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में ए आंसर लगाने का बेनिफिट मिला था, लेकिन बाद में उस क्वेश्चन का आंसर बदल के बी हो गया, तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपके नंबर कटेंगे। कोई बच्चा ऐसा है 4 क्वेश्चनों में नंबर बढ़ने थे, 2 में घटने थे, तो 4 के तो आपको नंबर मिले, 2 के घट गए, तो एट लास्ट आपके सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ेंगे या 1 नंबर बढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा उसके 3 क्यों बढ़े, मेरा 1 क्यों बढ़ा। हर किसी की अपनी जो आप वो ओएमआर सीट भर के आए हो वो अलग है, हर किसी ने अपने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट अलग लगाए हुए हैं, तो इसमें आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। जहां तक बात है कितने नंबरों वाला पास होता है, आप जब रिजल्ट के अपने एंड में देखोगे जाकर, 60% नंबर वाले को पास बताया गया है। कितने नंबर वाले को? 60% को। और 60% का होता है 90। आप दिल खोल के पूरे भारत में कहीं भी इस इन नंबरों पर पेपर दे सकते हो, लेकिन अगर आपके इससे कम नंबर है तो भाई हर संस्था की अपनी रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे बिहार में 75 नंबर वाला भी मान्य होता है, उत्तर प्रदेश में 82 नंबर पे भर सकते हो आप, केंद्रीय विद्यालय में 82 नंबर तक भी जा सकते हैं। तो SC ST OBC PH इस किस कैटेगरी पे क्या छूट मिलेगी, महिलाओं को क्या छूट मिलेगी, वो सब उस संस्था पर डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है जिसके आप टीचर बनने जा रहे हो। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर एक लाइन में दे पाना बड़ा मुश्किल है। एक लाइन में तो ये है कि ये जो पेपर आपके सामने आया था, इसे 60% नंबरों वाला इसमें पास माना जाता है। हमारे देश में आरक्षण ना रहा होता तो इस चीज पे झगड़ा भी ना हुआ होता। सीटेट कहता है जो हमने पेपर सेट किया था इसमें 60% वाला पास है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको कैटेगरी वाइज कुछ छूट चाहिए तो वो डिसाइड करेगा आप जहां फॉर्म फिल कर रहे हो। उस पे मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं कि कहां कितने नंबरों पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर कर पाया हूंगा। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, बेस्ट ऑफ लक आपको आपके अच्छे फ्यूचर के लिए।
अब अपना जो अब तक आपने किया उस हिसाब से की स्ट्रेटेजी को बनाकर आगे की रणनीति पर काम कीजिए और शिक्षक नौकरी, जो सरकारी शिक्षक वाली नौकरी है ना, उसे लेकर ही अब दम लीजिएगा। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, बैचेज में आप जुड़ सकते हैं। बिहार के लिए नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 5 अगस्त से। बाय बाय, टेक केयर।